राधा स्वामी सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो आज का मेरा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट के क्या बेनिफिट्स हैं, पहले हम जान लेते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन 20+ अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें फूड्स से इनटेक करने पड़ते हैं, जैसे हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। और जो 10+ अमीनो एसिड्स होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है। प्रोटीन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी पाया जाता है, जैसे मसल में, बोन में, स्किन में, डेट। अब हम जानते हैं कि हमें हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये रिकमेंड किया गया है 0.8 ग्राम प्रोटीन 1 किलोग्राम बॉडी पे रिकमेंड किया गया है। मीनिंग अगर कोई पर्सन 60 किलोग्राम का है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है डेली, और अगर कोई पर्सन 90 किलोग्राम का है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है डेली। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है प्रोटीन की। तो 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। हम जो डेली प्रोटीन लेते हैं डाइट में वो 10 to 35% लेते हैं। अब कुछ प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं, जैसे एग हुआ, पीनट हुआ, योगर्ट हुआ, बीन्स हुई, ब्रोकली हुई, सोयाबीन हुआ, मिल्क हुआ, लेंटिल्स हुए, बीफ हुआ, और कई तरीके के होते हैं। अब हम जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट है मसल डेवलपमेंट। ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटीन जो हमारे डैमेज टिश्यूज़ हैं मसल्स के, उन्हें रिपेयर करने में मदद करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। बीफ जो है वो रिच सोर्स है प्रोटीन का, जिंक का, फॉलिक एसिड का, और मसल ग्रोथ में हमें मदद करता है। जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो टेंडन्स, लिगामेंट्स को सपोर्ट करते हैं। टेंडन्स होते हैं जो मसल को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स बोन टू बोन को जोड़ते हैं। सेकेंड हम बात करें, एक आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। जो प्रोटीन है वो जो हंगर हार्मोन होता है उसे रिड्यूस करता है, जिससे कैलोरीज इनटेक कम हो जाती है और हमारा जो है बॉडी वेट लॉस होने लगता है। थर्ड है हेल्प विद बोन मेटाबॉलिज्म। जो प्रोटीन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ा देता है, ठीक है। और हम इससे ऑस्टियोपोरोसिस से भी बच सकते हैं, जो एक डिजीज़ है बोन की, जिसमें बोन वीक और ब्रिटिल हो जाती है। फोर्थ बात करते हैं प्रिवेंट हार्ट रिलेटेड डिजीज़। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। इसके लिए हम बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, इससे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से बचने के लिए। फिफ्थ बात करते हैं कंट्रोल शुगर लेवल्स। शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। ये जो प्रोटीन जो है उसे इंसुलिन की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है और कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा चाहिए होती है। जो प्रोटीन जो है उसे कम मात्रा में वो लेता है इंसुलिन को, तो शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है इससे। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है प्रोटीन। स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेता है। अब जो अमीनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन जिससे प्रोटीन मिलके बना हुआ है, वो बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं और एक ग्लूटाथायोन जनरेट करते हैं, जो हम कार्सिनोजेनिक सेल्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग सेल होते हैं, उनकी मात्रा को कम करते हैं बॉडी में। इसके लिए हम सोयाबीन ले सकते हैं, जो एक प्रोटीन रिच डाइट सब्सटेंस होता है। ये रिकमेंड किया गया है 20 ग्राम्स पर डेली। सेवन्थ बात करते हैं मेक स्किन हेल्दी। स्किन को अच्छा बनाता है। अब स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो सिर्फ सी फूड्स में पाया जाता है, जैसे फिश ऑयल, ओके। एट्थ बात करते हैं एलिमिनेट्स एंग्जाइटी। जो चिंता करते हैं, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसे ये कम करता है। इसके लिए हम बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं। सुबह बोलते भी हैं कि कुछ बादाम भिगो के खाने चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में सूखे खा सकते हैं। नाइन्थ बात करते हैं इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन की मिलके बनी होती हैं, ओके। तो
जो एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल है उससे वो डिफेंस करती हैं बॉडी को, या उसे किल कर देती हैं एंटीजन को, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए हम दही खा सकते हैं। जो दही होता है वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया में रिच होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। 10th आप बात करें प्रिवेंट हेयर डैमेज। अब हमारे जो बाल हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, जो केराटिन प्रोटीन है वो हमारे हेयर लॉस को रोकता है। जो अंडे होते हैं वो केराटिन प्रोटीन में केराटिन फोर्टिफाइड होते हैं विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओके, और ये भी कहा जाता है कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो बिना अंडे के बिना अधूरा है। तो एक स्लोगन भी दिया गया है, संडे हो या मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे रोज़ खाओ अंडे। सो यही मेरा टॉपिक था। थैंक यू।